नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार की सड़कों पर, बिहार के उस पुल पर मत चढ़िए, आपकी जान चली जाएगी। जो पुल और सड़क 2005 से लेकर 2022 के बीच में जितने दिनों के लिए बीजेपी सत्ता से बाहर रही है, उस दौरान जो भी सड़क बनी है या जो भी पुल बना है, उस पुल पर, सड़क पर मत चढ़िए, आपकी जान चली जाएगी। बड़ा हादसा हो जाएगा, उससे बचिए। और जब भी कभी निकलिए किसी रास्ते पर तो पता कर लिए कि जो ये सड़क बना है या जो पुल बना हुआ है, वो पुल आरजेडी और जदयू के शासनकाल का जो पीरियड था, उस पुल में तो नहीं बना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जो खुद राजद से बीजेपी में आए हैं। समझ गए ना, इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री यही है कि ये पहले आरजेडी में थे, आरजेडी से आए हैं और ये बात कह रहे हैं। मतलब इन पर भी भरोसा मत कीजिए। ये कहने का यही मतलब है कि कभी भी जब शासनकाल की बात होगी तो ये भी बात होगी ना। चलिए, ये तो चलता रहता है, राजनीति है। लेकिन जरा सुनिए, जो पुल गिरा है उस पर संजय जायसवाल क्या कह रहे हैं। से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया कर 13 जून 2013 से लेके 2017 तक और फिर अगस्त 2022 के बाद के किसी भी नदी पुल पर बहुत ही सावधानी पूर्वक चले, वरना आपकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। खगड़िया पुल जिस तरह से गिरा है, वह साफ बताता है कि उस समय नीतीश कुमार जी पथ निर्माण मंत्री के रूप में धृतराष्ट्र बने हुए थे और अफसरों ने जैसा चाहा उस व्यक्ति को और जैसे डिजाइन को टेंडर दिया, जिसका नतीजा है कि 2 बार खगड़िया का पुल गिर गया। तो आपने सुना कि संजय जायसवाल क्या कह रहे हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। बड़ा बबेला मचा हुआ है, बबेला मचा हुआ है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना, इतने लोग मरे, सारा खत्म खेल। कोई अब उस पर कोई चर्चा तक नहीं है। मीडिया, सारी मीडिया, मेन एक्सट्रीम मीडिया आ गई, अब पुल गिर गया। स्वाभाविक है, बड़ी घटना है और इस पर होनी भी चाहिए। लेकिन याद करिए, 1 वर्ष पहले ही ये पुल गिरा था, 5 नंबर पिलर। उस वक्त बीजेपी और आरजेडी, बीजेपी और जदयू दोनों साथ थे। हंगामा हुआ था, तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष थे, विधानसभा से लेकर सब जगह हंगामा हुआ था। और उसी हंगामे के बीच में नितिन गडकरी कामों का समीक्षा कर रहे थे, तो उसी में उन्होंने सवाल कर दिया कि भाई, बिहार में एक पुल गिर गया, कैसे गिर गया। तो वहाँ जो एक IAS अधिकारी था, उन्होंने कहा कि हवा में गिर गया, आंधी आया उसमें गिर गया। तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ था। तो वो NIT पटना को जांच के लिए दिए कि आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है। NIT पटना के बाद IIT मुंबई और IIT रुड़की को भी इस पूरे मामले में शामिल किया गया। तो ये बातें सामने आई कि जो अलाइनमेंट, मतलब पुल बनाने के लिए जो एक अलाइनमेंट बनाया जाता है कि कैसे किस दिशा में हमको जाना, उस अलाइनमेंट बनाने में जो है कुछ चीज़ें गड़बड़ी हुई है। जो नक्शा बनाने वाली जो कंपनी थी, जो सर्वे करने वाली कंपनी थी, उससे गलती हुई और इस वजह से जो नदी की धारा वहाँ पे है या फिर विंड, हवा का जो रुख है, वो आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है। मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है और इस वजह से वो घटना होना ही होना है। तो ये सरकार तय करने वाली थी कि उस पुल का किया क्या है। 1711 करोड़ रुपया का है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, लेकिन पहले सवाल पर पहले जाने के लिए सर तेजस्वी का सुन लेते हैं कि तेजस्वी इस मामले में बहुत सारी बातें कही है। तेजस्वी का सुन। और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था। और आप सब लोगों को पता होगा, उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है, ये विधानसभा में भी 2 बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था। वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट
पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की एवं एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईआईटी रुड़की को हम लोगों ने ख़ास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। तो आपने तेजस्वी का सुन लिया, ये वहाँ नहीं, बीजेपी के शासनकाल में, जब आप सवाल हो रहा है ना, बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए भी नंदकिशोर यादव मंत्री थे। और एक बात और ध्यान रखिए कि पथ निर्माण विभाग हमेशा से बीजेपी के कोटे में रहा है, पुल निर्माण विभाग उसी के अंदर आता है। टोटल चीज बीजेपी के, आज तक दूसरा कोई मंत्री बना ही नहीं। कुछ दिनों के लिए राजद के शासनकाल में उधर बने थे लोग, अभी तेजस्वी यादव है। मतलब जो कुछ भी आप बिहार में देख रहे हैं, जितना लीलावती और कालावती आप बिहार में देख रहे हैं, वो सारा मंत्री थे नंदकिशोर यादव। गांव-गांव में सड़क पहुंचाने के लिए श्रेय लेते हैं, बीजेपी लेती है। लेकिन अगर ये घटना घटी तो जरा सुन लीजिए, बख्तियारपुर में एपीपी मोड में पुल बन रहा है, 2010-11 से ही वो पुल बन रहा है। और वो पुल भी निर्माण कार्य के दौरान ही, जिस समय में उस पर एक दूसरे पर पिलर चढ़ाया जा रहा था, तो जो मेन स्ट्रक्चर था वो आंधी में गिर गया और जिसके सहारे पुल आगे बढ़ता है। और वो फिर चाइना से बन के आने में 5 साल लगा, अब फिर जाके काम शुरू हुआ है। वहाँ भी वही समस्या है कि वहाँ भी नदी का जो कर्व है, घूमनाव, और जो हवा का जो रुख है, वो दोनों एक दूसरे के बीच समन्वय नहीं है। मतलब जो पुल बनाने वाली जो कंपनी है, उससे पहले जो पुल निर्माण कार्य कहाँ पे हो, उसके लिए जो एक सर्वे होता है, उस सर्वे में उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा गया। तो क्या हुआ कि वो पुल अभी भी वो पुल नहीं बन पा रहा है। सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो नीतीश कुमार का, कि जो बख्तियारपुर और सरबेरा रोड जो बन रहा है, वो उस रोड को सीधे बख्तियारपुर सीधे जोड़ के वो सीधे निकल जाना था दल सिंह सराय समस्तीपुर। लेकिन वो पुल अभी भी नहीं बना है। बीच में बख्तियारपुर और गांधी सेतु के बगल में पुल बन रहा है। देखिए, समस्या ये नहीं है कि पुल कैसे गिरा, समस्या ये है कि इस देश में जो डिजाइन करने वाली जो एजेंसी हैं, काम करने वाली जो एजेंसी हैं, जो भारत सरकार की एजेंसी हैं, अब इनका इस तरह के काम की जिम्मेवारी प्राइवेट लोगों को दे दिया गया। कि भाई देखते हैं ना, रोड बनता है तो दूरबीन लगा लगा के देखते रहता है दिन भर कि भाई रोड का अलाइनमेंट सही है कि नहीं, कितना कर्व होना चाहिए रोड, सारी चीज़ आप देखते हैं। उसके लिए जो समय चाहिए, उसके लिए जिस तरीके की मेहनत की ज़रूरत थी, आज भारत में एक भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो इस तरीके काम में 100% देती हो। कोई एजेंसी नहीं है। सब घर में ड्राइंग पे जो है नाप के कोई लेके आ गया, बस यही कुछ कट पेस्ट करके गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, लेके दे दिए बनाने के लिए। जो अंग्रेज के ज़माने का पुल बना हुआ है,
जरा देखिए, या सड़कें बनी हुई हैं, कहीं कोई पानी का रुकावट या कहीं कोई टूटा है? सालों उस पर मेहनत करता था वो लोग कि हम कैसे उस प्रोजेक्ट में क्या क्या हमें सावधानी, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है, बारिश होगी तो उसका असर क्या होगा, पानी का डिस्चार्ज कितना होगा, नदी उफान पर रहेगी तो कितना डिस्चार्ज होगा। लेकिन आज के दौर में वो कुछ नहीं देखना है। काम करने वाला एजेंसी फिक्स है, सीमेंट कंपनी फिक्स है, बड़े बड़ी जो एजेंसियां हैं वो डायरेक्ट सरकार से डील होती है, उनको तो बस सिर्फ टेंडर चाहिए काम का बस। और टेंडर निकालने से पहले जो प्रक्रिया होनी चाहिए, 2 साल 3 साल जो अध्ययन इस पर होना चाहिए था बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर, कहीं वो अध्ययन नहीं हो रहा है। चले हैं बीजेपी वाले हल्ला करने, तो जो अभी जो बनाए हैं मोदी जी जिसका उद्घाटन किए थे, दिल्ली से एक बनाए हैं ना, कितना जगह धंस गया पुल। अभी उज्जैन में जो है सो बनाए थे 800 करोड़ का, सारा मूर्ति उड़ गया। कोई एक घटना नहीं है। आप जो वंदे मातरम ट्रेन जो आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो रही है? बड़े बड़े पुल समस्याएं क्यों खड़ी हो जा रही है चंद वर्षों में ही? एक से एक बिल्डिंग बना है, सिग्नेचर बिल्डिंग। बिहार में भी पुलिस निगम में चले जाइए, चुना शुरू कर दिया। ज्ञान भवन में चले जाइए, परेशानी। नया जो विधानसभा बना है उसमें जाकर देखिए, नीचे से पानी निकलता है। सोन नदी के ऊपर ही बना दिया गया भवन, मतलब नीचे सोन नदी बह रही थी, आप मान लीजिए बंद हो गया, आप उस पर भवन बना दिए। आप देखे ही नहीं, सॉइल टेस्ट किए ही नहीं। जो विधानसभा का जो नया बिल्डिंग है, उस नीचे से पानी निकलता है। बारिश के बगैर भी जब गंगा उफान पर आती है, नीचे से पानी निकलने लगता है। तो निर्माण कार्य का जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक चीज है, सॉइल टेस्ट, मतलब मिट्टी का टेस्ट होना चाहिए। फिर हवा का रुख वहां पर क्या है, उस पर अध्ययन होना चाहिए। फिर नदी का क्या अलाइनमेंट है, नदी किस तरीके से घूमती है, वहां 100 वर्षों का अध्ययन होना चाहिए कि अगर 100 वर्ष पहले कितना डिस्चार्ज हुआ पानी का, तो क्या उस पर असर पड़ा। वो सारे अध्ययन होने के बाद नक्शा बनता है, और उस नक्शे के बाद काम शुरू होता है। तो जो मूल काम है उस पर सबसे कम समय दिया जाता है। अरे पटना से दिल्ली बना दो रोड, हो गया, बना दो। खड़े हुए, नापे और बना दे दिए, 1 महीने में बनाकर दे दिए कि इस पर रोड बना दीजिए। अरे जिस रास्ते से रोड जा रही है, उस रास्ते में के बंद होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, पानी का ड्रेनेज व्यवस्था क्या है, पुल आप बना रहे हैं तो वहाँ पर नदी का क्या अलाइनमेंट रहा है, कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। ये समस्या बिहार की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे देश की समस्या है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं पूरे देश में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कमाई है। कोई भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बल्ले बल्ले रहती है, लेकिन अगर इस तरीके का अध्ययन कराएगा तो 2-3 साल तो अध्ययन में ही लग जाएगा, तो फिर टेंडर कब होगा, कब कमीशन मिलेगा? तो ये सारा खेल कमीशन और टेंडर का है। और जवाब तो नितिन गडकरी को देना चाहिए। नितिन गडकरी 1 साल पहले इसके लिए जांच कमेटी बनाए थे, NIT पटना को जिम्मेवारी दिए थे, रुड़की और मुंबई IIT को दिए थे। तो क्या हुआ? और आज गिरने के बाद जिस तरीके से हाय तौबा मचाया जा रहा है, जिस अंदाज में मचाया जा रहा है, और जो आरोप लगा रहे हैं लोग, जरा देखिए ना, ट्विटर पर से लेके और जिस तरीके का बयानबाजी हो रहा है, जरा सुन लीजिए आप भी किस तरीके का बयानबाजी हो रही है। कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप, जैसे कि वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए, एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अब खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की से लिया है और हर पहलुओं की जांच के लिए इंजीनियर की टीम को वहां भेजा गया है। जहां भी जिस प्रकार की नेग्लिजेंसी खुल करके सामने आएगी, संवेदक की हो या विभाग की हो, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। गुणवत्ता के सवाल पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं। सुल्तानगंज खगड़िया के बीच अगवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल जो गंगा के बीच में अवस्थित है, पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहां भेजा गया है, और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है, वह
आखिर क्या कारण है? पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है? जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जो भी फलाफल आएगा उसके संबंध में तत्संबंधी कार्रवाई। तो आपने सुना क्या बयान हो रहा है। लेकिन इस सबसे इतर एक जो बड़ी बात है, इस देश में आज़ादी के कुछ दिनों के बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं उस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और यही वजह है कि ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और उत्पन्न होने के बाद अभी पुल ढहा है, याद नहीं कीजिए कितना स्ट्रक्चर इस हाल में बना है, वो ढह रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर है जो सही चल रहा है? इसलिए आज जब तक आज़ादी का आंदोलन का एहसास हमारे पूर्वजों में था तब तक चीज़ें सही चल रही थी। जैसे ही वो एहसास खत्म हुआ, हम लोग फिर वही 2 दूना 4 4 दूना 8 करने में लग गए। कमीशन खाओ, भारत माता के साथ जितना आप ये कर सकते हो। भारत माता के साथ ही तो छेड़छाड़ है ना। भारत माता के साथ क्या है? भारत माता के आप जो हमारे पास जो धरोहर है उसको आप छेड़छाड़ रहे हैं। जो मिट्टी है, जो पानी है, उससे हम खेल रहे हैं। तो यही डेवलपमेंट का आधुनिक नज़रिया है। और इसी नज़रिया की वजह से ये पुल ध्वस्त हुआ है। तो आपने सुना क्या बयान हो रहा है। लेकिन इस सबसे इतर एक जो बड़ी बात है, इस देश में आज़ादी के कुछ दिनों के बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं उस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और यही वजह है कि ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और उत्पन्न होने के बाद अभी पुल ढहा है, याद नहीं कीजिए कितना स्ट्रक्चर इस हाल में बना है, वो ढह रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर है जो सही चल रहा है? इसलिए आज जब तक आज़ादी का आंदोलन का एहसास हमारे पूर्वजों में था तब तक चीज़ें सही चल रही थी। जैसे ही वो एहसास खत्म हुआ, हम लोग फिर वही 2 दूना 4 4 दूना 8 करने में लग गए। कमीशन खाओ, भारत माता के साथ जितना आप ये कर सकते हो। भारत माता के साथ ही तो छेड़छाड़ है ना। भारत माता के साथ क्या है? भारत माता के आप जो हमारे पास जो धरोहर है उसको आप छेड़छाड़ रहे हैं। जो मिट्टी है, जो पानी है, उससे हम खेल रहे हैं। तो यही डेवलपमेंट का आधुनिक नज़रिया है। और इसी नज़रिया की वजह से ये पुल ध्वस्त हुआ है।